हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 विषय अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को लगातार मिलती रहे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी दोस्तों ये पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर को बताने हैं। ऑप्शन जो दिए गए उसमें आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका पैसेज को पढ़ के आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पैसेज में दिया गया है, द मोमेंट केशव हैड्स रीच द cornice, the birds flew away. Keshav saw some twins stacked on the cornice and 3 eggs lying on them. There was no net like the ones he had seen on trees. Syama asked, "Can you see any chicks भैया?" तो यानी दोस्तों यहाँ पे जो है ना केशव जो है अपने छज्जे को छू लेता है और छज्जे पर देखता है कि वहाँ पे जो है 3 अंडे हैं जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है कि वो जो है बिना घोंसला का है। तो वो चाहता है कि वहाँ पे जो है घोंसला बना दिया जाए। और जो श्यामा उसकी बहन है वो कहती है, भैया क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ। यहाँ पे ये गद्यांश में दिया गया है, ठीक है। और यह जो गद्यांश है ना आपकी किताब से भी लिया गया है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं आपको बताते जाऊंगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डिड केशव सीन इन द नेस्ट। यानी कहता है घोंसले में उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने क्या देखा था? 3 अंडा देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 3 eggs, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड रीच द कॉर्निस। यानी कहता है जब वह छज्जे को छूता है या छज्जे तक पहुंचता है तो उन्होंने क्या देखा है। तो उन्होंने क्या देखता है कि द बर्ड फ्लू अवे। यानी कहता है वहां से जो है एक जो है चिड़िया उड़ी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया गया है कि हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्री। यानी कहता है यहाँ पे देखिए छज्जा पर और ट्री पर जो है किस प्रकार से जो है घोंसले का अंतर होता है। तो दोस्तों आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा वन सम ट्विंस वेयर स्टैट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर पैसेज यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस पैसेज को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सही आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए फार्मर लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म about a wall from his neckbone. The neckbone was cunning and refused to let the farmer take water from the wall. On asking why he replied, ठीक है, he replied, I sold the well to you, not the water, and walked away. आगे है द फार्मर वेंट टू बीरबल। यानी कि जो है बीरबल से जो है किसान जो है चाहता है कि हार्विंग दस बीरबल सेड, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल रिमूव द वाटर फ्रॉम द वेल, द मैन अपोलॉजिज्ड एंड लेफ्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये बीरबल जो है बोलते हुए निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे इसके जो है आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डिड द नेकबोन रिफ्यूज टू गिव वाटर टू द फार्मर। कहता है यहाँ पे जो उसका जो पड़ोसी है वो पानी देने के लिए जो है फार्मर को क्यों नहीं तैयार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही हैड सोल्ड द वाटर नॉट द वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर दिया गया है, द अपोजिट ऑफ हॉनेस्ट इज। यानी कहता है हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार, ठीक है। तो ईमानदार का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बेईमान हो जाएगा। तो बेईमान का जो दूसरा क्या हो जाता है? वो कुनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। यानी कि हॉनेस्ट यानी ईमानदार का उल्टा शब्द यहाँ पे ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुनिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लीट द लिव एप्लीकेशन और टू द हेडमास्टर। यानी कहता है कि अपने प्रधानाध्यापक को जो है एक पत्र लिखना है
जिसमें कि छुट्टी की मांग की जानी चाहिए, और जो कि यहाँ पे लेटर दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताते जाऊंगा, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया टू, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू द हेडमास्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू द हेड मास्टर, क्योंकि यहाँ पे किसको पूछा गया था, हेडमास्टर को ही ना दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू द हेडमास्टर GMS लोधमा, डेट 5/8/2019 ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के संबंध में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड सर विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट I have to say that I have to go out of town to attend my uncle's marriage, यानी कहता है आपसे सविनय निवेदन है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए जो है बाहर जा रहा हूं, यानी कि जो है अपने शहर से बाहर जा रहा हूं, किसके लिए, यानी कि अटेंड माय अंकल मैरिज, यानी कहता है अपने मामा की शादी में जो है उपस्थित होने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सो, यानी इसलिए, अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू ग्रांट माई 5 days लीव फ्रॉम डेट टू डेट एंड ऑब्लिंग, यानी कहता है कि यहाँ पे क्या, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी दी जाए, जो कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख की हो। उसके बाद आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे दिया गया है, बिलोंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद ये दिया गया थैंक्स। तो उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 8वां नंबर में जो दिया गया है, 8वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 8वां नंबर का क्या हो जाएगा, योर। ठीक है, योर ऑबिडेंटली। ठीक है, TLY। ठीक है, ऑबिडेंटली हो जाएगा, तो यहाँ पर योर ऑबिडेंटली। उसके बाद आपका विश्वासी सुनील कुमार, रोल नंबर 15, क्लास 8। देखिए इस तरीके से दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों इससे से रिलेटेड कई सारे जो है एप्लीकेशन आपको याद कर लेनी है, क्योंकि उनमें से आपका 100% जो है 2 एप्लीकेशन तो आपको देगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 6ठा नंबर का और 7वां नंबर का, 8वां नंबर का मैंने तो ऑप्शन आंसर आपको बता दिया है। 6ठा नंबर का द ऑडिटर वाला दिया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू द हेडमास्टर होगा। 7वां नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 8वां का क्या हो जाएगा, योर ऑबिडेंटली, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर दिया गया है, द सेंटेंस इन सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल टेंस में जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ऐसा जो है सेंटेंस है, वाक्य है, जो कि सिंपल टेंस में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सिंपल में है, द कैट डार्क ड्रिंक वाटर, यानी कहता है कि बिल्ली जो है वो दूध पीती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए बी जो इसका सही आंसर होगा, द कैट ड्रैंक वाटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर दिया है कि चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस से रिलेटेड प्रोनाउन आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है साहिल एंड जोकब डैश वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर, यानी कहता है साहिल और जैकब जो है बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड था, जो कि बहुत, यानी कि लगभग 10 साल के बाद वो जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। अब यहाँ पे देखना है कि इस चारों ऑप्शन में से प्रोनाउन कौन है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ये हो जाएगा, हु जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये हु जो है प्रोनाउन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, यानी कहता है कि इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया आई डैश प्लेइंग टाइम सिंस 2010। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहा गया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या बनाएंगे, तो हैड बीन का प्रयोग ना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए डैश यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइविंग कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक, वुल्ड यू लाइक, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखें और कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और आप हमसे वादा कीजिए, नीचे कॉमेंट करके बताएं कि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, ये हमसे वादा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू स्कूल डेली, यानी कहता है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कहता वह कहती है
वह कहती है मैं रोज स्कूल जाती हूँ। यहाँ पे जो है आई गो टू स्कूल डेली यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। क्योंकि दोस्तों यह जो इन्वर्टेड कोमा है ना, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी वेंट, यहाँ पे गो का दूसरा रूप हो जाएगा सी वेंट टू गो स्कूल डेली, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अगर ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब, वॉइस, सारा चीज मैंने आपको जो है सारा चीज ए टू जेड ग्रामर का मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर दिया गया है कि वेयर डिड द पोएट सी द डेफॉल्ट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये बहुत पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिसाइड द लेक। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड कैली हैड गोइंग टू स्कूल, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही हैड नो फ्रेंड्स, यानी कहता उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए दोस्तों वह जो है कैली जो है वो स्कूल जाने से मना करती है, वो नफरत करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि व्हाट इज द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एवलेंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर दिया गया है कि व्हाट डिड द एम्पायर डू विथ द इन्वेटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सक्यूल्ड हिम। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया है कि व्हाट हैड क्लोज्ड द ड्राइंग ऑफ स्नेहाज स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लोथिन्स बैग एंड स्टोर फॉर्म कफ डेबिल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है, विथ वूम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलाश। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ओनर ऑफ द श्री कृष्णा एस्टिंग हाउस, यानी कि श्री कृष्णा एस्टिंग हाउस का जो है ओनर कौन है, मालिक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जग्गू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से एक वादा करूंगा कि आप लोगों को जो है अगर आप अच्छे से जो है बोर्ड की परीक्षा की जो है तैयारी करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है 90% प्लस जो है अंक आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में गेन करेंगे, लाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। मैं जितना वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ना है, सभी को अच्छे से आप लोगों को देख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना और एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से भरा रहा है और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।